के 21 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत कई राज्यों में चेतावनी है। गरज चमक और वज्रपात का भी खतरा है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की आशंका बढ़ी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो देश भर के 21 राज्यों में, यानी कि ये मानकर चला जाए लगभग पूरे देश के राज्यों में यह अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 9 से 10 घंटे बहुत ज्यादा मुश्किलों भरे, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन 21 जिलों में, माफ कीजिएगा, 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 9 से 10 घंटों के भीतर न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं चलने की आशंका है, ओलावृष्टि होने की आशंका है, वज्रपात की आशंका है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने इस अलर्ट के साथ एक बात और कही है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो इन राज्यों में रहने वाले लोग भारी बारिश के बीच अपने घर से बाहर न निकले। अगले 10 घंटे इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मौसम विभाग का यह अलर्ट इन 21 राज्यों के लिए देश भर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पहाड़ी राज्यों की अगर मैं आपसे बात करूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम, अरुणाचल, ये वो तमाम राज्य हैं जिन राज्यों में जबरदस्त बारिश की बात कही गई है। और सिर्फ 10 घंटों के अंदर इन राज्यों में तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ स्थितियां, जलभराव और हालात बिगड़ने वाले हो सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही कि लगातार हो रही बारिश देश के कई राज्यों, देश के कई जिलों, देश के कई प्रांतों में अब बड़ी मुश्किलें लेकर अपने साथ आ रही हैं। मोहल्ले, गलियों, सड़कों, पगडंडियों में इस वक्त जलभराव की तस्वीरें, बाढ़ जैसे हालात। नदियों के किनारे, अगर मैं आपको उन तमाम गांवों की बात करूं जो नदियों के किनारों पर बसते हैं, कई गांव, हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो गांव खाली करवा लिए गए हैं। तो देश भर के 21 राज्यों में अलर्ट के बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घुटनों घुटनों तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। गाड़ियां सड़कों पर आपको बिल्कुल तैरती हुई नजर आएंगी। शास्त्री नगर की सड़कों पर भारी बारिश का पानी में पूरी तरह से कार और वाहन डूबे हुए नजर आ रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का रौद्र रूप इस वक्त देहरादून और आसपास के लोग जो हैं वो देख रहे हैं। पॉन्टा हाईवे पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून की तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टपकेश्वर महादेव मंदिर और इस मंदिर के ठीक सामने बहती ये नदी अपने साथ प्रलय के उस संदेश को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस संदेश के चलते इस नदी के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हैं। वो लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। टपकेश्वर महादेव उस मंदिर की आपको तस्वीर पिछले साल की याद होगी, जब जबरदस्त बारिश और बादल फटने की घटनाएं और इस नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आपको जो तस्वीर में मूर्ति हनुमान जी की नजर आ रही है उसके घुटने घुटने तक पानी था। इस बार भी स्थितियां, हालात कुछ ऐसे ही इस इलाके में। कैंट विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ये पूरा इलाका पानी में तैरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर देहरादून की आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमसा नदी का रौद्र रूप, और ये रौद्र रूप अब देहरादून के इन इलाकों को किस तरह से मुश्किलों में डाल रहा है वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य शहर के इलाके अगर मैं आपसे बात करूं तो देहरादून के चौक चौराहों पर जबरदस्त जलभराव की स्थितियां, जलभराव की तस्वीरें। सड़कें जो हैं वो कई जगह ऐसी हैं जहां पर टूटी हुई हैं। नदियों का तेज बहता पानी सड़कों के कटान का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। लगातार बारिश से जलभराव जैसी स्थितियां हैं। तो देहरादून की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की ही, और उत्तराखंड की उन तमाम नदियों का जिक्र अब इस खबर के जरिए, क्योंकि उत्तराखंड में बहने वाली सभी नदियां इस वक्त अपने साथ प्रलय के उस संदेश को लेकर आगे बढ़ रही हैं जो इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तराखंड पहुंचने वाले
टूरिस्ट के लिए, वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश में बीन नदी में एक कार गिरी है, 2 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। एसडीआरएफ ने रात के अंधेरे में तेज बहाव के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एसडीआरएफ ने अंधेरे और तेज बहाव में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया है। राहत की बात यह है कि इन दोनों लोगों को कड़ी मशक्कत के बीच रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम क्या कुछ कह रही है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां कैसी कैसी आई, आपको सुनवाते हैं। लगातार जो सुबह से बारिश चल रही है और जो नदी का जो जलस्तर है, यानी कि चंद्रभागा का भी जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ तक कि खारा सोत का भी स्तर जलस्तर बढ़ चुका है। हमारी टीम अभी वहां पर गई थी तो कुछ लोग वहां पे नदी नालों में चले गए थे, तो उनको हमने वहां पे हमारे जो लाउड अलर्ट के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि आप नदी नालों में न जाएं, और उस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और देर रात अभी भी बारिश चल रही है। हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई हमें सूचना